हेलो फ्रेंड्स, चलो आज बात करते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अगले टॉपिक की। तो हमने मेमोरी पढ़ा था कल, ठीक है। और मेमोरी से रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन भी पूछे थे, ठीक है। आई होप जो आपने पीछे का वीडियो देखा होगा तो आपको जरूर उसमें वो चीजें समझ में आई होगी, है ना। अब हम क्या करेंगे, जो जितने भी जो साइकेट्री के जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग के जो वीडियो है ना, जो मैं आपको 40-45 जो बता रहा था, वो सारे के सारे एक प्लेटफॉर्म पर आपको अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। वो भी निःशुल्क है यूट्यूब पर, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी। आज हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी। डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी। कल हमने मेमोरी पढ़ लिया था टॉपिक, आज हम इसके डिसऑर्डर पढ़ेंगे, ठीक है। डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी। मेमोरी में कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं? तो दोस्तों सबसे पहला होता है दोस्तों हाइपर मनीशिया। मैंने आपको कहा था कि मेमोरी को मनीशिया भी कहते हैं, ठीक है, मनीशिया भी कहते हैं। तो इसमें सबसे पहला डिसऑर्डर होता है, उसको कहते हैं हाइपर मनीशिया। उसको क्या कहते हैं दोस्तों? हाइपर मनीशिया, ठीक है। दूसरा डिसऑर्डर होता है सेकंड नंबर का डिसऑर्डर, ठीक है, सेकंड नंबर का डिसऑर्डर, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं एमनीशिया। उसको क्या कहते हैं? एमनीशिया। मनीशिया मतलब आपको पता चल रहा है यहाँ पर क्या है, ठीक है। मेमोरी को ही क्या कहते हैं दोस्तों? मनीशिया कहते हैं। तो मैंने आपको पहले बता चुका हूं, अगर आपने पहले का वीडियो देखा होगा तो, ठीक है। और तीसरा यहाँ पर आ जाता है बेसिकली, तीसरा हमारा क्या आ जाता है दोस्तों? पैरामनीशिया। पैरा मनीशिया, ठीक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब इनके मतलब है वो भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। देखो मनीशिया का मतलब मैंने क्या बताया आपको? मेमोरी। मेमोरी को ही मनीशिया कहते हैं। तो हाइपर मनीशिया मतलब आप समझ रहे हो, एक्सेसिव मेमोरी, यानी किसी व्यक्ति के अंदर एक्सेसिव मेमोरी का स्टोर हो जाना क्या कहलाता है? कंडीशन क्या कहलाती है? हाइपर मनीशिया कहलाती है। यानी एक्सेसिव मेमोरी स्टोर ऑफ पर्सन। एक्सेसिव मेमोरी स्टोर ए पर्सन है, उसके अंदर एक्सेसिव मेमोरी का स्टोर हो जाना क्या कहलाता है दोस्तों? हाइपरमनीशिया कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइपरमनीशिया कहलाता है। और ये कंडीशन किसमें देखने को मिलती है? हाइपरमनीशिया की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि हाइपरमनीशिया की कंडीशन है वो कौन से डिसऑर्डर में देखने को मिलती है, तो आपने मेनिया नाम का एक डिसऑर्डर पढ़ा होगा। मेनिया बताऊंगा आगे डिसऑर्डर जब हम पढ़ेंगे साइकेट्रिक डिसऑर्डर, तो उसके बाद मैं आपको इसमें मेनिया और सभी डिसऑर्डर के बारे में बताऊंगा। तो मेनिया जो डिसऑर्डर होता है उसके अंदर एक्सेसिव मेमोरी होती है, वो स्टोर हो जाती है पर्सन के अंदर। कैसे स्टोर हो जाती है कि जो मेनिया वाला पर्सन होता है ना दोस्तों, मेनिया वाला जो पर्सन होता है वो क्या करता है कि बहुत सारी जो मेमोरी होती है उसको स्टोर कर लेता है। यानी वो बहुत सी चीजों को क्या करता है? स्टोर करता है। जैसे कोई काम की चीज नहीं है फिर भी उसको क्या कर लेगा? स्टोर कर लेगा अपने ब्रेन के अंदर। तो वो क्या होती है कि एक्सेसिव मेमोरी का स्टोर करना। एक पर्सन है, उसके द्वारा एक्सेसिव मेमोरी को स्टोर कर लेना, ये क्या कहलाता है दोस्तों? हाइपरमनीशिया कहलाता है। एमनीशिया क्या होता है दोस्तों? लॉस ऑफ मेमोरी। एमनीशिया मतलब क्या होता है दोस्तों? लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ यानी ए का मतलब एब्सेंस, ए का मतलब एब्सेंस, और मनीशिया मतलब मेमोरी, यानी लॉस ऑफ मेमोरी। सीधा सीधा मतलब पता चलता है, लॉस ऑफ मेमोरी। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है, ठीक है। लॉस ऑफ मेमोरी। अब लॉस ऑफ मेमोरी है वो भी कई प्रकार होंगे, जो हम आगे इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, जो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। पैरामनीशिया। पैरा का मतलब क्या होता है दोस्तों? पैरा का मतलब होता है दोस्तों अबनॉर्मलिटी इन मेमोरी प्रोसेस। पैरा का जैसे पैरा का मतलब क्या होता है कि ऐसी मेमोरी जो कि किसी के समझ में नहीं आए, है ना, ऐसी मेमोरी को स्टोर ना जो किसी के समझ में नहीं आए। पैरा का मतलब यही होता है, जैसे हम कहते हैं पैरा साइकेट्रिक के अंदर भी पैरा ब्रांच होती है। जो पैरा जो मनोविज्ञान होता है ना दोस्तों, वो ये होता है भूत प्रेत जो मतलब चीजें है नहीं एक्चुअल में, उनके बारे में अध्ययन करना पैरा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। तो पैरा मनीशिया क्या होती है दोस्तों? इसका मतलब होता है अबनॉर्मलिटी इन मेमोरी प्रोसेस। अबनॉर्मलिटी इन मेमोरी प्रोसेस। मेमोरी प्रोसेस यानी मेमोरी प्रोसेस है दोस्तों, उसके अंदर क्या होगी? अबनॉर्मलिटी हो गई। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? पैरामनीशिया कहलाएगी। क्या कंडीशन कहलाएगी? पैरामनीशिया कहलाएगी। तो डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी के अंदर बात करें तो डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी के अंदर जो बेसिकली तीन प्रकार के डिसऑर्डर आते हैं। एक तो आता है हाइपरमनीशिया, यानी एक्सेसिव मेमोरी होती है, वो पर्सन के अंदर, किसी पर्सन के अंदर ज्यादा स्टोर होने लग जाती है, तो उसको हाइपरमनीशिया कहते हैं। और मनीशिया मतलब होता है मेमोरी, और हाइपर का मतलब ज्यादा। तो ज्यादा मेमोरी है वो स्टोर होना क्या कहलाता है? हाइपरमनीशिया कहलाता है। ये कंडीशन किसमें देखने को मिलती है? मेनिया नामक एक प्रकार की डिजीज होती है, जो कि साइकोसिस प्रकार की डिजीज होती है। किसके अंदर? साइकेट्रिक के अंदर, उसमें ये देखने को मिलता है। एमनीशिया मतलब सीधा सीधा पता होता है, ए का मतलब होता है एब्सेंस, और मनीशिया मतलब क्या होता है? मेमोरी, यानी मेमोरी का एब्सेंट होना, यानी लॉस ऑफ मेमोरी वाली कंडीशन क्या कहलाती है? एमनीशिया कहलाती है। पैरामनीशिया क्या होती है कि ऐसी अबनॉर्मलिटी इन मेमोरी प्रोसेस। मेमोरी प्रोसेस के अंदर क्या होना? अबनॉर्मलिटी होना, ही क्या कहलाता है? पैरामनीशिया कहलाता है। अब बात करते हैं लॉस ऑफ मेमोरी या फिर एमनीशिया है, इसकी कुछ
तीन प्रकार हैं, उन प्रकारों के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तीन प्रकार हैं, उन प्रकार के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहीं पे डिस्कस हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना, यहीं पे डिस्कस हो जाएगा, या फिर मैं से लिखा दूं सीधा सीधा। ठीक है, तो पहला जो इसमें प्रकार होता है उस प्रकार का नाम होता है दोस्तों एंटीरोग्रेड एमनेसिया। एंटीरोग्रेड एमनेसिया अच्छी तरीके से समझाऊंगा, आप भूलोगे नहीं। एंटीरोग्रेड एमनेसिया, ठीक है दोस्त, एंटीरोग्रेड एमनेसिया। ठीक है, एंटीरोग्रेड एमनेसिया। ठीक है, एंटीरोग्रेड एमनेसिया होता है। ठीक है, उसके बाद में नाम लिखाता हूं मैं आपको, फिर अच्छी तरीके से समझाऊंगा। दूसरा नाम होता है रेट्रोग्रेड एमनेसिया। रेट्रोग्रेड एमनेसिया। ठीक है, और तीसरा प्रकार इसके अंदर होता है दोस्तों, तीसरा प्रकार होता है सर्कुसेबल, इसकी स्पेलिंग थोड़ी अजीब सी है। तो इसकी क्या होगी, सर्क्यूसेबल एमनेसिया। सर्क्यूसेबल एमनेसिया। ठीक है, स्पेलिंग अच्छे से लिख लेना। तो ये तीन प्रकार होते हैं, किसके, एमनेसिया के प्रकार होते हैं। ठीक है, इनके कोई प्रकार नहीं होते, इनके तो खुद का ही एक प्रकार होता है। बेसिकली एमनेसिया के प्रकार होते हैं तीन, एंटीरोग्रेड एमनेसिया, रेट्रोग्रेड एमनेसिया और सर्क्यूसेबल एमनेसिया। सर्क्यूसेबल सॉरी स्क्राइब ठीक है, सही है, एम आया यहाँ पे, एम आया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। आई होप इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, किनके बारे में, जो ये मैंने आपको प्रकार बताया ना एंटीरोग्रेड और इनके बारे में। ठीक है, तो इतना नोट डाउन कर दिया होगा आई होप आपने। क्योंकि अपने पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, है ना, तो ऐसा बोर्ड है तो इसके हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। तो हम दूसरा प्रकार जो पढ़ रहे थे, क्या नाम था उसका, हमने पढ़ा था एमनेसिया ना, एमनेसिया। इसके प्रकार पढ़ने हैं अपन को। ठीक है, एमनेसिया मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है, लॉस ऑफ मेमोरी, और इस रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा और उससे आपको सारी चीजें कवर हो जाएंगी ना। लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है, लॉस ऑफ मेमोरी होता है। इसमें मैंने सबसे पहला जो प्रकार है, इसके टाइप पढ़ रहे हैं, टाइप। ठीक है, टाइप पढ़ रहे हैं। तो पहला टाइप क्या बताया था मैंने आपको, एंटीरोग्रेड एमनेसिया। एंटीरोग्रेड एमनेसिया। ठीक है, एंटीरोग्रेड एमनेसिया के अंदर क्या कंडीशन देखने को मिलती है, तो लिखो दोस्तों, एंटीरोग्रेड के अंदर क्या देखने को मिलता है। तो एंटीरोग्रेड के अंदर क्या होती है, एंटीरो का मतलब समझना होगा सबसे पहले। तो आपको मैं इसको अच्छे तरह समझाने के लिए, तो ये दो चीज है। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखो, एंटेरो का मतलब क्या होता है, एंटेरो, और जो एक मैंने बताया था रिट्रो, दो मेमोरी होती है ना इसमें, रिट्रो और एंटेरो। रिट्रो और एंटेरो। एंटेरो का मतलब होता है आगे, एंटेरो का मतलब क्या होता है दोस्तों, आगे। और रिट्रो का मतलब क्या होता है दोस्तों, रिट्रो का मतलब क्या होता है, पीछे। रिट्रो का मतलब क्या होता है, पीछे। ठीक है, तो एंटीरोग्रेड एमनेसिया। एंटीरोग्रेड एमनेसिया मतलब क्या होता है दोस्तों, कि कोई पर्सन है, उसके चोट लग गई, और चोट लगने के पता समझा रहा हूं मैं, ये चीजें लिखाऊंगा बाद में। ठीक है, कोई पर्सन है, उसके कोई एक उसका जीवन चल रहा था, अच्छी तरीके से जीवन चल रहा था, कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी उसके जीवन में, लेकिन उसको एक स्थिति पे क्या लगी, चोट लग गई। जैसे ये एक स्थिति है, एक पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, इस यहां तक कि उसकी लाइफ अच्छी चल रही थी, उसके बाद में एक ऐसा उसको टर्निंग पॉइंट आया जहां पर उसको क्या लगी, किसी प्रकार की चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उसके ब्रेन के अंदर कोई अबनॉर्मलिटी हुई, और उसकी वजह से उसके अंदर एंटीरोग्रेड एमनेसिया देखने को मिला। तो उसके अंदर क्या होगा कि जो नई मेमोरी होती है ना, नई मेमोरी, ठीक है, आप समझना, नई मेमोरी इसके अंदर नहीं बनेगी। एंटीरोग्रेड के अंदर क्या होगी दोस्तों, आगे की, यानी एंटीरो का मतलब क्या होगा, आगे की मेमोरी, यानी एंटीरोग्रेड का मतलब ही समझ लेना कि आगे। एंटीरो मतलब मैंने बता दिया आगे, यानी आगे, अब से आगे की जो मेमोरी है वो क्या हो जाएगी, बनना बंद हो जाएगी। अब से आगे की मेमोरी, पिछला उसको सब कुछ याद रहेगा, पास्ट लाइफ इवेंट उसको सारे के सारे याद रहेंगे, लेकिन आगे की चीजें वो भूल जाएगा, आगे की चीजें
उसको याद नहीं रहेंगी। जैसे आज उसको कोई एक्सीडेंट हुआ मानो उसका, ठीक है, तो आज उसका जब एक्सीडेंट होगा ना, तो आज के बाद में वो जो उसके पीछे की चीजें है ना, वो पास्ट लाइफ, उसके बारे में तो उसको सब याद रहेगा। लेकिन आज के बाद में अगर हम उसे पूछेंगे कि भाई आज तूने क्या खाया, तो अगर वो कल का दिन है तो उसको याद नहीं रहेगा कि कल उसने क्या खाया था, वो भूलने लग जाएगा। मतलब अभी की जो मेमोरी है उसके अंदर स्टोर होना बंद होगी। यानी जो पास्ट लाइफ और मतलब आगे आगे तक चलेगा तो फ्यूचर के अंदर वो सभी मेमोरी उसके अंदर लॉस रहेंगी। यानी अभी से लेकर पास्ट लाइफ की मेमोरी उसके अंदर क्या हो गई है, लॉस हो चुकी है। सॉरी, प्रेजेंट टाइम की जो मेमोरी है उसके अंदर लॉस हो चुकी है। पास्ट टाइम की मेमोरी इसके अंदर बनी हुई रहती है एंटीरो के। एंटीरो का मतलब होता है आगे, यानी आगे की मेमोरी नहीं बनेगी, आगे की मेमोरी नहीं बनेगी। तो ये चीज मैं समझाना चाहता हूँ। और रीट्रो में क्या होगा, पीछे की मेमोरी नहीं बनेगी, आगे की मेमोरी, पीछे का सारा भूल जाएगा वो, आगे की चीजें उसको याद रहेगी, पीछे का सारा भूल जाएगा, आगे की चीजें याद रहेगी। तो ये चीजें मैंने आपको अच्छे से समझा दी है एंटीरो और रेट्रो का मतलब। यानी एंटीरो का मतलब क्या होता है, आगे की चीजें, और आगे की चीजें उसको याद नहीं रहेंगी, पीछे की चीजें सारी याद रहेंगी, ठीक है, तो आगे की चीजें उसको याद नहीं रहेगी। तो इसकी डेफिनेशन लिखो, आफ्टर इंसिडेंस, आफ्टर इंसिडेंस न्यू मेमोरी नॉट क्रिएट, यानी नई मेमोरी क्रिएट नहीं होती है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, एंटीरोग्रेड कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल से आप समझ लेना, ठीक है, एग्जांपल मैं लिख देता हूं, एक डब्बा सा बना देता हूं, ठीक है। ये कोई एक जीवन, पूरी लाइफ का चक्कर है, ठीक है, एक पूरी लाइफ है एक किसी पर्सन की, और उसकी लाइफ में यहाँ पर कोई एक इंसिडेंस हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, एक इंसिडेंस हुआ, इंसिडेंस हुआ। इंसिडेंस होने के बाद में जो ये जो आगे की मेमोरी है ना, ये पीछे की तो उसको याद रहेगी, लेकिन जो आगे की मेमोरी है वो क्या हो जाएगी दोस्तों, लॉस होने लग जाएगी, आगे की मेमोरी लॉस हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, लॉस होना, ठीक है। ये क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी, ये प्रेजेंट रहेगी। मेमोरी की बात करें, प्रेजेंट मेमोरी रहेगी इसके अंदर, और ये क्या हो जाएगी, लॉस मेमोरी वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। तो ये कौन सी कंडीशन कहलाती है दोस्तों, एंटेरोग्रेड एमनेशिया, एंटेरोग्रेड एमनेशिया कहलाती है। दूसरा लिखो, रिट्रोग्रेड एमनेशिया, रिट्रोग्रेड एमनेशिया, ठीक है। रिट्रोग्रेड एमनेशिया में क्या होगा दोस्तों, आफ्टर इंसिडेंट पास्ट मेमोरी नोट की, पास्ट मेमोरी बिफोर, सॉरी, बिफोर इंसिडेंस मेमोरी इसमें लिख लो, बिफोर इंसिडेंस, यानी इंसिडेंस से पहले की, बिफोर इंसिडेंस पास्ट मेमोरी आर नॉट प्रेजेंट। उसके अंदर पास्ट मेमोरी है वो प्रेजेंट नहीं होगी, वो पास्ट चीजें भूल जाएगा, यानी पास्ट की चीजें भूल जाएगा। तो इसका एग्जांपल आप देखो, ये डब्बा बनाओ, ये कोई इंसिडेंस हुआ किसी की लाइफ में, इंसिडेंस ये लिख लेना सेम का सेम, ये इंसिडेंस हुआ है, ठीक है, इंसिडेंस हुआ किसी की लाइफ में, इंसिडेंस हुआ, उसके बाद में जो ये वाली पास्ट की जो चीजें वो भूलने लग जाए। यानी रिट्रो का मतलब होता है पीछा, पीछे, और एंटीरो मतलब आगे, यानी आगे की भूले तो वो क्या कहेगा एंटीरो, और पीछे की भूलने लग जाए तो वो क्या कहेगा रिट्रो। तो ये क्या होगा, पास्ट की, पास्ट मेमोरी नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट, ये प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट मेमोरी, ये प्रेजेंट रहती है मेमोरी, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लीजिए आप। अब थोड़ी सी चीजें मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। ये चीज आप आई होप समझ गए, कोई इसमें ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे आप एक लिख लेना कि किसके अंदर कौन सी होती है। जैसे एंटीरोग्रेड में शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है दोस्तों, मेमोरी लॉस होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस कैसे होती है दोस्तों, शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है, शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है, अब देखो एक मेरी चीज सुनना कि पास्ट ये एक इंसिडेंस है आपकी लाइफ में, थोड़ा समझना आप अच्छे से,
जैसे ये लाइफ का कोई इंसिडेंस है, मानो आप की उम्र है वो 50 साल की है, ठीक है, 50 साल की है, मैंने एक एग्जांपल लेके आपको बताया, उसमें आपका मानो कि 20 साल की उम्र में आपका एक्सीडेंट हो गया, 20 साल की उम्र में आप जब 20 साल के थे तब की उम्र में आपका एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट हो गया सॉरी, और 30 साल वाली ये, ठीक है। अब एक चीज सोचना, अब इसमें ये मेमोरी लॉस हो गई, ये मेमोरी हाँ लॉस हो गई, तो ये वाली मेमोरी कौन सी है, ये बची मेमोरी, ये वाली मेमोरी कौन सी बची है, लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। आप कहोगे कि सर 30 साल है तब तो लॉन्ग टर्म होगी, बिल्कुल लॉन्ग टर्म नहीं होती, ये शॉर्ट टर्म होती है। कैसे होती है शॉर्ट टर्म दोस्तों, शॉर्ट टर्म ऐसी होती है कि मतलब आज का दिन है इसको ही भूल रहा है, मतलब आगे की मेमोरी, उसको पास्ट की मेमोरी है वो तो क्या है दोस्तों, याद है। मानो 20 साल की उम्र में कोई इंसिडेंस हुआ, पास्ट की मेमोरी तो सॉरी, इसको मैंने थोड़ा गलत दिखा दिया, जैसे उसके अंदर क्या हो गया, पास्ट आगे की मेमोरी नहीं बनती, आगे की मेमोरी किसमें नहीं बनती, एंटीरो में नहीं बनती है, आगे की मेमोरी बन नहीं रही है। अब आगे की एंटीरोग्रेड के अंदर क्या होगा दोस्तों, आगे की मेमोरी नहीं बनती, तो इसके अंदर कौन सी मेमोरी लॉस हो रही है, तो ये वाली जो मेमोरी है ये तो होती है दोस्तों लॉन्ग टर्म। हमेशा याद रखना, जो पहले की जो मेमोरी होती है वो हमेशा लॉन्ग टर्म होती है। लॉन्ग टर्म क्यों होती है, क्योंकि ये बहुत लंबा पीरियड होता है, इससे उसको सभी चीजें याद थी, ठीक है, 20 साल की उम्र में बहुत कुछ किया, लेकिन ये आगे की तरफ एक एक दिन की चीजें भूल रहा है, यानी ये शॉर्ट टर्म की चीजें हैं, आगे के दिन में वो एक एक दिन एक एक घंटे की चीजें भूल रहा है, यानी वो क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो इसमें आपको ये चीज ध्यान रखना है, जो एंटीरोग्रेड होगा ना, एंटीरोग्रेड में शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होती है, यानी आप इसमें लिख देना, इसमें क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे लिख देना, इसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होती है, लॉस होती है। अभी मैं आपको समझाऊंगा अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, मेरा देखो मकसद ये है कि आपको समझाना, ठीक है, समझाना ही मेरा मकसद है, और कोई इसमें है नहीं, आपको अच्छे समझ में आ जाए, बस यही है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि एंटीरो में शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस कैसे होती है। इसमें कहने मतलब क्या है कि ये इसके कुछ इंसिडेंट्स है, यानो ये पास्ट की लाइफ है, तो पास्ट की लाइफ में तो उसने बहुत कुछ जिया है, यानी 10 साल 20 साल जो भी जिया है बंदे ने, उसके बाद उसके कोई एक दुर्घटना उसके साथ घटी है, तो उसकी जो पहले की चीजें तो उसको याद है, तो पहले की चीजें तो बहुत लंबी है ना, अभी क्या है, ये आगे की एक एक मिनट एक एक घंटे की चीजें बोल रहा है, तो ये कौन सी चीजें हैं, ये शॉर्ट टर्म। और शॉर्ट टर्म का मैंने क्या बताया था आपको, शॉर्ट टर्म का मैंने बताया था कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है ना दोस्तों, वो क्या होती है कि कुछ घंटों से लेकर, मतलब कुछ मिनट से लेकर 24 घंटे तक की मेमोरी को शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर लाते हैं, तो ये भूल रहा है ना आगे की चीजें। और जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी तो काफी लंबे सालों की है, सालों से मतलब कुछ दिनों से लेकर कुछ सालों तक की जो मेमोरी होती है वो तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी, तो ये तो सालों की मेमोरी है, ये तो लॉन्ग टर्म में होगी। तो यहाँ पर कौन सी मेमोरी लॉस हो रही है, तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म मेमोरी, यानी आगे की शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होती है, और यहाँ पर कौन सी होती है दोस्तों, यहाँ पर लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस होती है, यानी यहाँ पर लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नो स्टेट में क्वेश्चन आया हुआ है ये कि एंटीरोग्रेड जो एमनेशिया होती है उसके अंदर कौन सी मेमोरी लॉस होती है, शॉर्ट टर्म होती है, लॉन्ग टर्म होती है। तो आपको पता होना चाहिए एंटीरोग्रेड में क्या होता है कि वो आगे की चीजें भूलता है, पीछे की चीजें उसको सारी याद रहती है, तो उसके अंदर पीछे की जो मेमोरी है वो तो क्या है, लॉन्ग टर्म मेमोरी है, और जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो क्या करता है, उसके अंदर लॉस होती है। और एंटीरोग्रेड के अंदर कौन सी लॉस होती है, एंटीरोग्रेड के अंदर कौन सी लॉस होती है और कौन सी प्रेजेंट रहती है, ऐसा भी पूछ सकता है। तो एंटीरोग्रेड के अंदर कौन सी प्रेजेंट रहती है, तो प्रेजेंट रहती है, तो लॉन्ग टर्म जो मेमोरी होती है उसके अंदर प्रेजेंट रहती है, और जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो लॉस होती है। इसके अंदर शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है वो लॉस होती है, और शॉर्ट टर्म मेमोरी इसके अंदर क्या होती है, प्रेजेंट रहती है। समझ गए, आई होप आप समझ गए। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको और लिखा देता हूँ उसमें, बाकी तो मैंने आपको समझा दिया है बेसिकली, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि आपको नोट्स बनाने में इजी रहेगा ना, इसलिए ये चीजें मैं जो बोलती है ना वो थोड़ी सी लिखा देता हूँ ना, लिखाने से आपको क्या रहेगी, वो यादें रहेंगी, यादें ताजा रहेंगी आपकी। और किसी भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है। एंटीरोग्रेड की बात करते हैं, एंटीरोग्रेड, तो एंटीरोग्रेड में क्या होता है दोस्तों, एंटीरोग्रेड में क्या होता है, एंटीरोग्रेड में होता है दोस्तों लॉस क्या होती है, न्यू मेमोरी, लॉस क्या होती है, न्यू मेमोरी। इसके अंदर क्या होती है दोस्तों, मेमोरी लॉस होती है, ठीक है, मेमोरी लॉस, न्यू मेमोरी लॉस होती है। और कौन सी लॉस होती है, उसको क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी। मैंने बताया था ना आपको, न्यू मेमोरी कौन सी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है।
और रिटेन, रिटेन का मतलब क्या होता है? बनी रहना। रिटेन का मतलब क्या होता है दोस्तों? बनी रहना, बनी रहना। कौन सी बनी बनी रहती है? तो उसके अंदर लॉन्ग टर्म मेमोरी बनी रहती है, लॉन्ग टर्म या ओल्ड मेमोरी बनी रहती है। ओल्ड मेमोरी या उसको कहते हो लॉन्ग टर्म मेमोरी बनी रहती है, ठीक है। और दूसरा बात करें रिट्रोग्रेड में, रिट्रोग्रेड एमनेसिया के अंदर क्या होता है दोस्तों? लॉस ओल्ड मेमोरी। और ओल्ड मेमोरी कैसी होती है दोस्तों? ओल्ड मेमोरी होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। कौन सी होती है? मैंने आपको बताया था लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, वो तो उसकी लॉस हो जाती है। और इसके अंदर क्या होती है दोस्तों? रिटेन। रिटेन कौन सी मतलब बनी कौन सी रहती है दोस्तों? न्यू मेमोरी बनी रहती है, ठीक है। तो न्यू मेमोरी या शॉर्ट टर्म मेमोरी बनी रहती है, न्यू मेमोरी या शॉर्ट टर्म मेमोरी इसके अंदर बनी रहती है। तो ये चीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आगे पढ़ेंगे सर्कमस्क्राइब्ड जो मेमोरी है वो मैंने आपको लिखा थी, वो पढ़ेंगे। चलो ठीक है, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा आई होप। तो एमनेसिया अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। एमनेसिया कंप्लीट नहीं हुआ, एक और है रिट्रोग्रेड एंट्रोग्रेड और एक क्या नाम था उसका? सर्कमस्क्राइब्ड। तो इसकी स्पेलिंग थोड़ा ध्यान से लिखना मेरे दोस्त। तीसरा इसका प्रकार है, किसका पढ़ रहे हैं? एमनेसिया का, ठीक है दोस्तों, ये चीज याद रखना। एमनेसिया का तीसरा प्रकार पढ़ रहे हैं हम, इसका नाम होता है सर्कम, CIRCUM, सर्कम, सर्कमस्क्राइब्ड, SCRIBED, ठीक है। सर्कमस्क्राइब्ड एमनेसिया, ठीक है। ये चीज नाम ध्यान से लिख लेना, सर्कमस्क्राइब्ड एमनेसिया। इसका मतलब होता है दोस्तों, हमने इसका मतलब वैसे क्या पढ़ा था दोस्तों? कुछ नहीं पढ़ा था इसका मतलब, है ना। हम पढ़ते हैं दोस्तों फॉरगेट ए स्पेसिफिक टाइम इंटरवल एंड टाइम पीरियड, यानी कुछ चीजें भूल जाना। फॉरगेट ए स्पेसिफिक फॉरगेट ए स्पेसिफिक टाइम इंटरवल एंड पीरियड, यानी कोई पीरियड है, कोई टाइम इंटरवल है, उसको भूल गए। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये आपकी लाइफ है और इस लाइफ में आप यहाँ पर आपका पूरी लाइफ है और यहाँ की कुछ मेमोरी आप क्या गए? फॉरगेट मार गए, यानी भूल गए। यानी ये पूरी की पूरी क्या है आपकी दोस्तों? मेमोरी है, मेमोरी, लाइफ की मेमोरी है पूरी पूरी, ठीक है। मानो कितना जिया है उतनी मेमोरी है ना, तो यहाँ की आप कुछ स्किप कर मार गए, ठीक है। स्किप मार गए यानी अभी तक आपने जिया है, यानी आप अभी 20 साल के हैं, 20 साल के हैं, और ये 20 साल की क्या है दोस्तों? पूरी पूरी मेमोरी है। ये मेमोरी क्या है? पूरी 20 साल की मेमोरी है। ये पूरी पूरी मेमोरी क्या है दोस्तों? 20 साल की है। और 20 साल में मानो आपके 8 साल की उम्र में कुछ एक इंसिडेंस हुआ था, वो आप इसमें मिस कर रहे हो, तो इसी को क्या करेंगे? फॉरगेट ए स्पेसिफिक टाइम इंटरवल एंड पीरियड, यानी कुछ पीरियड या कुछ स्पेसिफिक टाइम है आपकी पूरी मेमोरी का। जब 20 साल की मेमोरी है तो उसमें कुछ टाइम आप भूल जाते हो, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं दोस्तों? उस सर्कमस्क्राइब्ड एमनेसिया कहते हैं। यानी पूरी आपको याद चीजें याद है, लेकिन कुछ एक बीच का जो इंटरवल है, यानी लाइफ का कुछ एक इंसिडेंस आपको याद नहीं है, उस समय को आप मिस कर रहे हो, यानी वो मेमोरी आपके अंदर क्या हुई? बनी नहीं। तो उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? सर्कमस्क्राइब्ड एमनेसिया कहते हैं, सर्कमस्क्राइब्ड एमनेसिया कहते हैं। समझ गए? तो इसको आप लिख दो, ये फॉरगेट, यानी आप इसको क्या कर गए हो? फॉरगेट कर गए हो। यहाँ पे आपने आप इसको क्या कर गए हो? फॉरगेट कर दिया आपने इसको, ठीक है। ये एग्जांपल लिख लेना, आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे, ठीक है। और मैंने वैसे आपको समझा दिया। तो फॉरगेट ए स्पेसिफिक टाइम इंटरवल एंड पीरियड, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों पैरा एमनेसिया, ठीक है। तो एमनेसिया हो गया। अब जो तीसरा प्रकार था मेमोरी डिसऑर्डर का, वो पढ़ते हैं पैरा एमनेसिया। पैरा एमनेसिया, पैरा एमनेसिया, ठीक है। पैरामनेसिया, ठीक है। पैरामनेसिया क्या होता है? फाल्स मेमोरी क्रिएट करना, ठीक है। इसके अंदर कुछ मैंने बताया था, अबनॉर्मलिटी क्रिएट होती है मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? फाल्स मेमोरी क्रिएट कर लेता है पर्सन, फाल्स मेमोरी क्या करता है? क्रिएट करता है, मेमोरी क्रिएट कर देता है। यानी वो क्या करता है कि
जैसे उसको कोई चीज याद नहीं है ना, वो क्या करेगा, उसके अंदर फाल्स मेमोरी क्रिएट कर लेगा, उसके अंदर झूठी झूठी चीजें उसके अंदर बताने लग जाएगा। जैसे कुछ लाइफ इवेंट आया, उसके अंदर कुछ झूठी झूठी फेंकने लग जाएगा, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, वो अपनी तरफ से क्या करेगा, उसको क्रिएट करेगा, झूठी मेमोरी क्रिएट करेगा। ठीक है, उसको कहते हैं पैरामनेशिया देखने को मिलता है। साथ साथ में इसमें क्या देखने को मिलता है, अबनॉर्मलिटी ऑफ मेमोरी प्रोसेस। मेमोरी प्रोसेस के अंदर क्या देखने को मिलती है, अबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है, अबनॉर्मलिटी इन मेमोरी प्रोसेस, इन मेमोरी प्रोसेस। मेमोरी प्रोसेस के अंतर्गत क्या देखने को मिलती है, अबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है। अभी देखो क्वेश्चन आपको आ जाएगा, क्वेश्चन किसी प्रकार का आ सकता है कि फाल्स मेमोरी क्रिएट कहां पर होती है, तो आपको वहां पर आंसर देना है कि फाल्स मेमोरी क्रिएट कहां पर होती है, पैरामेनेशिया के अंदर क्रिएट होती है। इसके बाद क्वेश्चन पूछ ले कि अबनॉर्मलिटी इन मेमोरी प्रोसेस है वो कौन सी मेमोरी के अंदर देखा जाता है, तो वो भी किसके अंदर देखा जाता है, पैरामेनेशिया के अंदर देखा जाता है। जो इंपॉर्टेंट चीजें ना और जो अच्छी चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं और जो अच्छी चीजें हैं, जो आपको आपके लिए काम आने वाली है, वही चीजें मैं दिखा रहा हूँ, फालतू की चीजें तो मैं लिखाता ही नहीं। और एक चीज और याद रखना, इसके लिए किसी प्रकार की मेमोरी लॉस नहीं होती है, नो मेमोरी लॉस, ये चीज ध्यान रखना। यानी इसके अंदर किसी प्रकार की आपकी मेमोरी लॉस नहीं होगी, लेकिन आप क्या करोगे, झूठे झूठे मेमोरी बना लोगे, झूठे झूठे लोगों को मतलब वो कर लोगे, तो वो अबनॉर्मलिटी मेमोरी प्रोसेस के अंदर देखी जाएगी, उसको कहते हैं दोस्तों पैरामेनेशिया। यानी इसके अंदर मेमोरी लॉस बिल्कुल भी नहीं होती है, लेकिन आप क्या करते हो दोस्तों, फाल्स मेमोरी क्रिएट कर लेते हो और आपके अंदर अबनॉर्मलिटी देखी जाती है मेमोरी प्रोसेस के अंतर्गत, और इसके अंदर किसी प्रकार की मेमोरी होती है वो लॉस नहीं होती है। ठीक है, तो ये तो हो गए कुछ इंपॉर्टेंट। अभी कुछ अदर जो मेमोरी डिसऑर्डर है या फिर मेमोरी के प्रकार हैं, ठीक है, मेमोरी डिसऑर्डर के प्रकार है वो लिख लो आप। सबसे पहले लिखो डीई, डेजा, ये क्वेश्चन नोट सेट में आया हुआ है दोस्तों, डेजा कोई नहीं पढ़ाता आपको, ऐसा ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं पढ़ाएगा, भले आप पढ़ के देख लेना किसी कोचिंग में। डेजा वू में क्या होता है, चलो ये थोड़ा नाम याद है लिख लेना, इसके बारे में मैं कल बताऊंगा आपको ना। डेजा वू और जेम्स वू और कॉन्फ्लैग्रेशन, कॉन्फ्लैग्रेशन, ठीक है, ये तीन नाम आप लिख लेना। इसके बारे में मैं कल अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा ना। अभी क्या थोड़ा सा मेरे को काम भी हो गया, थोड़ा सा इसके बारे में क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा ना एग्जांपल के साथ। ठीक है, डेजा वू, जेम्स वू और कॉन्फ्लैग्रेशन, ठीक है, तो ये याद कर लेना। फिर अगले ये चीजें लिख लेना, और ये बता के फिर मैं अगला टॉपिक है दोस्तों आपका कौन कंसंट्रेशन फोकस वो करवाऊंगा। ठीक है, कंसंट्रेशन फोकस है वो करवाऊंगा। ठीक है, तो उसके बाद में कोर्स है अपना कंप्लीट हो जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, तो अभी तो शायद मेरे सब पांच वीडियो हो गए हैं, 5 वीडियो मेरे कवर किया, फिर आगे आगे पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्ट आएगा और लंबी वीडियो बनेगी। अभी क्या है, थोड़ा समय की कमी चल रही है और मेरे भी क्या तबीयत थोड़ी डाउन रहती है, इस वजह से ये क्या है कि दोस्तों अभी ये पूरा कोर्स थोड़ा शॉर्ट वीडियो बन रहा है ना, शॉर्ट वीडियो, फिर 2-2 घंटे की वीडियो बनेगी आपके लिए। ठीक है, तो आप उसको अच्छे से समझ लेना। ये डेजा वू और जेम्स वू और कॉन्फ्लैग्रेशन, इसका मतलब तो वैसे तो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन अभी क्या मतलब है, फिर अच्छी तरीके से कल एग्जाम्पल से समझाएंगे ना, तो उसमें ज्यादा मजा आएगा। एग्जाम्पल से कोई चीज समझते हैं, वो चीजें याद ज्यादा रहती है। ठीक है, कोई ज्यादा कोर्स है नहीं, हो जाएगा लगभग 40-45 वीडियो के अंदर पूरा कवर कर देंगे अच्छी तरीके से, अगर इसी हिसाब से चले तो। अगर लंबे वीडियो बनाए तो फिर 25-30 वीडियो के अंदर हटा देंगे इसको पूरे पूरे। ठीक है, आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अरे वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना।